नमस्कार साथियों। ये सवाल रेलवे के सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सिर्फ डाटा बदल बदल कर। दोस्तों, इस सवाल में कन्फ्यूजन क्यों होता है, देखिए एक बार सवाल को पढ़ के समझ में आ जाएगा। सवाल क्या कहता है, कितने तरीकों से 594 मोबाइल को छात्रों के बीच एक समान रूप से दिया जा सकता है। मतलब 594 मोबाइल फ़ोन को बांटना है। अब किस में बांटना है छात्रों का हमें संख्या ही पता नहीं है, इसीलिए बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हमसे पूछा भी जा रहा है कि कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये सवाल कैसे बनाया जा सकता है, और फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 20 मोबाइल फ़ोन्स है मान लेते हैं, और इसे बच्चों में बांटना है। बच्चों की संख्या भी पता नहीं है आपको, तो आप कैसे करेंगे, फिर मान मान कर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है, एक बच्चा रहता तो आप 20 का 20 फ़ोन उसी को दे देते। एक तरीका तो ये हो जाता है आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2 बच्चा अगर क्लास में रहता तो फिर 10-10 दे देते। 3 रहता तो फिर बराबर तो बांट नहीं सकते, तो 3 में पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 अगर रहता तो 5-5 दे देते। अगर 5 बच्चा है तो फिर 4-4 दे देते। उसी प्रकार से अगर 6 रहता तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 7 रहता फिर नहीं हो सकता। 8 में भी नहीं बांट सकते थे, 9 में भी नहीं बांट सकते थे हम लोग। फिर 10 रहता तो फिर क्या करते, 2-2 फ़ोन दे देते। अब अगर क्लास में 20 बच्चा रहता तो एक एक फ़ोन दे सकते थे उसको। अब देखिए यहाँ पे कितना तरीका पॉसिबल है। एक तो ये हो गया आपका पहला वाला, ये एक हो गया, ये 2, अब ये तीसरा है, चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है। मतलब 20 मोबाइल्स फ़ोन को आप 6 तरीके से बांट सकते हैं। 20 मोबाइल्स फ़ोन्स को आप 6 तरीके से बांट सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कहना क्या चाहता है, लेकिन इतना बड़ा सॉल्यूशन हम लोग एग्जाम में नहीं कर सकते। आइए देखते हैं शॉर्ट तरीका। दोस्तों, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए आपके सामने 20 दिया हुआ था, तो आपको क्या करना है, 20 का सबसे पहले फैक्टर करना है। 2 से 10 बार में चला जाएगा, फिर 2 से ये 5 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए 2 का पावर 2 हो गया गुना 5 का पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पावर में 1 बढ़ाकर उसको गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 3, गुना 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 से इसे गुना कर दीजिए। 3 गुना 2 कितना आ गया 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपने अभी देखा कि बेसिक जो तरीका था उसमें भी 6 आया था, और शॉर्ट तरीका जो है इसमें भी 6 आया। मतलब आपका राइट आंसर 6 होने वाला है। ये तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। अब आइए सीधा चलते हैं हम लोग सवाल पे। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कितने तरीकों से 594 मोबाइल्स को छात्रों के बीच एक समान रूप से दिया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, 594 का निकालना है आपको फैक्टर। यहाँ पे लिख लीजिए 594। 594 का फैक्टर निकालने के लिए 2 से भाग दीजिए। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 9 4, फिर 1 9, 2 9 18, 2 7 14। अब यहाँ पे 3 से भाग लगेगा, 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से भाग दीजिए 33 बार में, फिर 3 से भाग दीजिए 11 बार में। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर कितना दोस्तों, 1 2 3 है तो 3 का पावर ये 3 हो जाएगा, गुना फिर 11 का पावर कितना आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, इसके पावर में 1 जोड़कर उसको गुना करना है। तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, गुना 3 में 1 जोड़ेंगे 4, गुना 1 में 1 जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा ये 2 चौके 8 दूना 16। 16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। आपको क्या करना है, 378 का निकालना है फैक्टर। 378 में भाग दीजिए 2 से, फिर 1 बार में हो जाएगा, फिर 8, फिर 9 बार में ये। अब 3 से भाग दीजिए, 3 6 के 18, 3 3 9, फिर 3 से भाग लगेगा इसमें 2 1 बार में, फिर 3 से भाग लगेगा 7 बार में। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर कितना लिख सकते हैं 3, और 7 का पावर आपके सामने 1 है। अब देखिए यहाँ पे एक एक पावर में बढ़ाना होता है, तो 1 यहाँ पे बढ़ा दीजिए 2 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे बढ़ाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, गुना फिर गुना 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16। आपका राइट आंसर 16 गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये अगला सवाल आपके लिए होमवर्क में है। डाटा सिर्फ बदला गया है और आरपीएफ एसआई 2019 में ये भी पूछा गया है दोस्तों। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।